दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं हिंदुस्तान के जितने इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं उनकी ट्रैक और उनको आपको मैप के थ्रू याद कराने वाला हूं। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसका लिंक शेयर कर दिया करें। दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि हिंदुस्तान विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर जाना जाता है रोड सिस्टम के अंदर। रोड प्रणाली हिंदुस्तान की नंबर 1 पोजीशन पर है। यहाँ पर हर तरह का रोड पाया जाता है, कच्चा रोड पाया जाता है, पक्का रोड पाया जाता है और यहाँ नेशनल हाईवेज पाए जाते हैं जो एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कनेक्ट करते हैं, जो एक बड़ी सिटी को दूसरी बड़ी सिटी से कनेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ इंपोर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं जिनको मैं ट्रिक और मैप के थ्रू याद कराऊंगा। दोस्तों मेरा मैप से ही याद कराना आपको ट्रिक है, क्योंकि आपको इतनी आसानी से याद हो जाता है, इतनी आसानी से समझ में आ जाता है कि आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से नेशनल हाईवेज हम पढ़ने वाले हैं, 1 से लेकर 8 तक नेशनल हाईवेज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सड़कें हैं उन सभी सड़कों का जो सम है वो लगभग 47 लाख किलोमीटर लंबाई की हैं। तो लगभग 47 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं हिंदुस्तान के अंदर और उन सभी सड़कों में अगर नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो नेशनल हाईवेज को श्रेय जाता है 1.9% का, टोटल सड़कों के सम का 1.9%। तो 1.9% नेशनल हाईवेज को जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से नेशनल हाईवे पढ़ने वाले हैं और क्या उसकी समझने की ट्रिक है। तो देखते हैं नेशनल हाईवे 1 को। तो जैसे कि आपको पता है नेशनल हाईवे 1 जो है वो पंजाब से या फिर यूं कहें कि वो मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर से और दिल्ली तक आता है। पाकिस्तान के बॉर्डर से दिल्ली तक आ गया नेशनल हाईवे 1। तो ये रहा नेशनल हाईवे 1 का पाथ। तो नेशनल हाईवे 1 जो आता है अमृतसर से वो आता है दिल्ली तक। तो ये आ गया नेशनल हाईवे 1। और नेशनल हाईवे 2 की बात की जाए तो नेशनल हाईवे 2 न्यू दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। न्यू दिल्ली से कोलकाता तक जो नेशनल हाईवे आता है वो नेशनल हाईवे 2 आता है। और नेशनल हाईवे 2 और 1 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड कहते हैं। तो जीटी रोड जो होता है वो 1 और 2 को मिलाकर कहते हैं नेशनल हाईवे 1 प्लस नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर कहते हैं जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो जीटी रोड यही है दोस्तों और कुछ नहीं, बस यही रोड है कि नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को मिला दीजिए, बन गया जीटी रोड। और अगर बात करें नेशनल हाईवे 3 की तो नेशनल हाईवे 3 चलता है आगरा से मुंबई को। तो ये गया, देखिए आगरा से मुंबई को गया नेशनल हाईवे 3। तो आपको तीनों ही याद हो गए, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको तीनों ही याद हो चुके हैं कि नेशनल हाईवे 1 जो कि अमृतसर से दिल्ली तक है और नेशनल हाईवे 2 न्यू दिल्ली से कोलकाता तक है और नेशनल हाईवे 3 की अगर बात की जाए तो ये आगरा से मुंबई तक है। नेशनल हाईवे 3 आपको याद हो चुके हैं। और नेशनल हाईवे अगर 4 की बात की जाए तो मुंबई से चेन्नई तक है। मुंबई से चेन्नई तक नेशनल हाईवे 4 है। तो ये 4 हो रहा और ये 3 रहा। तो नेशनल हाईवे 1 आपको याद हो चुका है कि अमृतसर से न्यू दिल्ली तक और नेशनल हाईवे 2 न्यू दिल्ली से कोलकाता तक। और नेशनल हाईवे 3 ये आ गया आगरा से मुंबई तक। और नेशनल हाईवे 4 की बात की जाए तो नेशनल हाईवे 4 मुंबई से चेन्नई तक आता है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 5। और नेशनल हाईवे 5 जो है वो चेन्नई से कोलकाता को मतलब वेस्ट बंगाल को जोड़ता है, तमिलनाडु को वेस्ट बंगाल से जोड़ता है और इसकी मेजर कैपिटल जो कि कोलकाता है, कोलकाता को चेन्नई से। तो ये रहा नेशनल हाईवे नंबर 5। तो नेशनल हाईवे आपको 5 याद हो चुके हैं। एक तरह का ये रेक्टेंगल बन रहा है दोस्तों, कुछ इस तरह से है कि ये पहला ये आया दिल्ली तक, दिल्ली से गया कोलकाता को और फिर ये लगभग आगरा से गया मुंबई को। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और इस मुंबई से गया चेन्नई को, ये रहा 4 और चेन्नई से गया वापस कोलकाता को 5। तो इस तरह से आपको याद हो गया। और 1 और 2 को मिलाकर कह दिया जीटी रोड। तो जीटी रोड ये हो गया। तो आपको इससे अच्छे समझ में आ गया होगा। आता है दोस्तों NH6। तो NH6 कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि NH5 जो कि चेन्नई को कोलकाता से जोड़ रहा है। और अगर मैं इसको मुंबई से जोड़ दूँ, इस कोलकाता को मुंबई से जोड़ दूँ तो ये बन जाता है मेरा NH6। तो NH6 कुछ नहीं, बस यही है कि आपने मुंबई को कोलकाता से जोड़ दिया।
मुंबई को आपने कोलकाता से जोड़ दिया, ये बन गया NH6। तो NH6 यही है कि आपने मुंबई को कोलकाता से जोड़ दिया। और अगर NH7 की बात करें, NH7 जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 2370 किलोमीटर। 2370 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH7 की। NH7 वाराणसी, जो कि यूपी के अंदर है, वाराणसी को अटैच कर रहा है। ये हिंदुस्तान के लास्ट पॉइंट है, मेन लैंड का लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी को जोड़ रहा है वाराणसी से NH7। तो यही रास्ता है NH7 जो कि वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ रहा है। तो ये NH7 है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोड, जिसकी लंबाई 2370 किलोमीटर है। तो NH7 कहीं यहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, इस तरह से जा रहा है, ये किसी से जुड़ता नहीं है, ये सीधे निकल जाता है NH7। ये है NH7। अब हमारा लास्ट नेशनल हाईवे बचता है NH8, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज में काउंट किया जाता है। तो नेशनल हाईवे 8वां जो है वो ये है कि वो न्यू दिल्ली से आप अजमेर से थोड़े पहले जयपुर के रास्ते आप मुंबई को अटैच कर दीजिए। तो न्यू दिल्ली से जयपुर और जयपुर से न्यू दिल्ली जो रास्ता जो आ रहा है, न्यू दिल्ली से जयपुर और जयपुर से मुंबई ये रास्ता जो आ रहा है, यही है नेशनल हाईवे नंबर 8। अगर मैं इसमें रफ डायग्राम में देखूं तो न्यू दिल्ली यहाँ है कहीं, और ये रहा जयपुर, और जयपुर को आपने जोड़ दिया मुंबई से। तो ये रहा नेशनल हाईवे नंबर 8। तो नेशनल हाईवे यही है, नेशनल हाईवे नंबर 8। तो इसको समझने का एक तरीका और आसानी से देख लेते हैं, एक रफ आइडिया और एक रफ डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं दोबारा से कि यहाँ से यहाँ जाएंगे 1, दिल्ली तक आ जाएंगे, अमृतसर से दिल्ली 1, और दिल्ली से कोलकाता 2, और यहाँ दिल्ली, अगर आगरा की बात करें, आगरा से मुंबई 3, और मुंबई से चेन्नई 4, और चेन्नई से कोलकाता 5, और फिर कोलकाता से मुंबई ये हो गया 6, और बनारस से कन्याकुमारी 7, और दिल्ली से मुंबई ये हो गया 8। तो यही 8 इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया हैं, जो कि बार बार एग्जाम में बच्चों से पूछे जाते हैं, और बच्चों को पता न होने की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच।